एक टेम्पल और है इस किले के ऊपर जिसको हम तेली का मंदिर के नाम से जानते हैं। तेली विच इज कास्ट फ्रॉम हिंदुज़म लेकिन सेलिंग ऑयल, दे आर ऑयल सेलर्स। और हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये सरसों सबसे ज़्यादा होती है, सरसों है ना, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेशन इन स्टेटों से होता है। तो ये तेली का मंदिर कहलाया। ऐसा एक शिलालेख मिल गया कहीं के, सब तेल के व्यापारियों के इकट्ठे किए गए धन से उस धन को राजा को दिया गया, फिर राजा ने ये मंदिर बनवाया, इसलिए इसको तेलियों का मंदिर या तेली का मंदिर कहते हैं। लेकिन इसका मैंने जो पढ़ा है वो सही प्रोनाउंसिएशन है, वो तेलंगाना टेम्पल है। तेलंगाना इज़ इन साउथ ऑफ इंडिया। ये वहाँ की स्टेट है ना आजकल तेलंगाना। हम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हुई तो तेलंगाना एक्चुअली जो राजा था उसका नाम था मीर भोज, उस टाइम का बना हुआ है और 9वीं सेंचुरी का टेम्पल है। इस फोर्ट के ऊपर सबसे पुराना मंदिर यही है, सबसे पुराना। पहली फोर्ट्रेस वॉल थी 8वीं सेंचुरी की, ये 9वीं सेंचुरी का टेम्पल है। और उसकी जो राजा था उसकी वाइफ जो थी शी वॉज फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से इसलिए वो तेलंगाना टेम्पल कहलाता है। बाकी ये विष्णु को फॉलो करती थी, तो विष्णु जी को डेडिकेट है। पहचान देखो ये ऊपर देखो गरुड़ बना है, देखा ना गरुड़। ये जगह जो होती है ना ये कहलाती है ललाट बिम्ब। क्या कहलाती है? इसको हम ललाट बिम्ब कहते हैं। ये ललाट बिम्ब, ललाट माने माथा, ललाट बिम्ब कहलाती है। जो किसी मंदिर को पता करना है तो कौन सा मंदिर है, पुराने ज़माने में ऐसे चिन्ह बनाए जाते थे कि वो पता देते थे कि ये विष्णु भगवान का है या शिव जी का है। तो विष्णु जी का टेम्पल है। नीचे गणेश है रिद्धि सिद्धि के साथ। नीचे देखो गंगा यमुना है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे गंगा फैमिली, राइट हैंड साइड में यमुना फैमिली। यही फिगर आपने सासबू के मंदिर में भी अंदर देखी होगी, छोटे रूप में था। गंगा यमुना है। बाकी जितने भी पिक्चर ये मूर्तियाँ सब बाहर की तरफ बनी, अंदर की तरफ कुछ नहीं है। अंदर इसमें केवल खाली एम्प्टी जगह है। किसी ज़माने में यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति थी, इसलिए विष्णु टेम्पल है। बाकी पूरी मूर्तियाँ सब टूटी हुई हैं बाहर वाले की तरफ की, लेकिन मुगलों तोड़ दी थी। ऊपर देखो ये जो साउथ में जब भी कभी जाओगे ना तो आपको साउथ में सब मंदिर ऐसे ही शैली में दिखाई देते हैं। इसको हम द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। पहले जो मंदिर देखा था वो कहता है नागर शैली। नागर शैली में अयोध्या का मंदिर जो बन रहा है ना वो नागर शैली ध्यान रखना, इसी तरीके का बन रहा है। और नागर शैली मतलब 50% साउथ की होती है, 50% वेस्टर्न मिक्स होती है ना, उसको नागर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये द्रविड़ शैली है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जितने मंदिर होते हैं उन मंदिरों में ऐसे दरवाजे होते हैं, इसको बोलते हैं गौपुरम स्टाइल, गोपुरम मंडपम कहलाते हैं ये। 1 2 3 4 जैसे मदुरई देखोगे तो आप चेन्नई, वहाँ पर आपको कलरफुल टेम्पल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेंटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ केवल स्कल्पचर्स मिलेगी, है ना, कार्व की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर कहते हैं यहाँ की कीर्ति बड़ी है, मूर्ति छोटी थी। कीर्ति मतलब वैभव, उसका जो वैभव है मतलब इसके जो गोपुरम बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं और मूर्ति जो होती है वो छोटी होती है। मूर्ति जहाँ पर होती है, जहाँ पर भगवान बैठते हैं, वो जगह छोटी बनाई जाती है। तो ऐसी जगह से कई दरवाज़ों से निकल के जाना पड़ता है वहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर है। बाकी सब टूटा हुआ मुगल पीरियड में, लेकिन 18 अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने वॉल बनाई है, ट्रायंगल बना नया है। ये ट्रायंगल नया है क्योंकि ये 18 मैंने बताया था 1881 में अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक में कई क्रैक आ गए मंदिर, उसमें भी देखो मंदिर में क्रैक, तो वो सपोर्टिंग वॉल थी। ऐसे ये सपोर्टिंग वॉल बनाई, दीवार बनाई है, सपोर्ट दे दिया है बचाने के लिए, नहीं तो ये पूरा गिर जाता। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्लेस को कॉफ़ी हाउस के रूप में इस्तेमाल किया, वो भी कम कलाकार नहीं है, ठीक है ना। एक राउंड ले लो आप, जाओ फटाफट।